नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गी फार्म योजना 2023-24 के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अगर आप बिहार से हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुर्गी फार्म योजना खोलें, तो सरकार की तरफ से इस पर अनुदान दिया जाता है, जो कि सेशन 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दिया गया है। जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करके जानकारी दिया गया है, जो कि IPRD यानी बिहार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिसपे ट्वीट करके जानकारी दिया गया। देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है समेकित मुर्गी विकास योजना। सेशन की बात करते हैं, योजना यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन से कोटि के यानी कौन से कास्ट के लिए कितना यानी अनुदान मिलने वाला है, और भी क्या क्या डिटेल्स इसमें मांगा गया है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली इसी वाले पोस्ट पे चलेंगे। देख सकते बताया गया है मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक का अनुदान। ऐसे करें आवेदन, यानी कि इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब इससे जुड़ी सारा जानकारी इसमें बताएगा, अच्छी तरह से समझाएगा। और चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी समझा देते हैं, और कहाँ से आपको आवेदन करना है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। नीचे की ओर आएंगे, देख सकते हैं जानकारी दिया गया है, यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है आपको कि कहाँ से आवेदन करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा देते हैं इस बार टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा गया है सेशन 2023-24 के लिए। तो नोटिफिकेशन के जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और 23-24 के लिए जारी किया गया था। समझ लेते हैं समेकित मुर्गी विकास योजना। समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत यानी 10,000 फीड मिल सहित एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता हेतु आवेदन करें। यानी कि इस बार जो दिया गया यानी कि 10,000 मुर्गी फार्म के लिए भी कर सकते हैं और 5,000 मुर्गी फार्म के लिए भी कर सकते हैं। यानी समझते हैं हमारी बात क्या करें हम, यानी कि 10 जिसमें 10,000 मुर्गियां रह सकती है उसका भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर उसे कम करना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 मुर्गी के लिए। अब बात किया गया तो ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछित कागजात आपका क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले ये बात को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं योजना वित्तीय वर्ष 23-24 में समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना कार्य क्षेत्र योजना कार्यान्वयन के राज्य के सभी जिलों में है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिन के अंदर आपको आवेदन करना। आज से तो आवेदन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, तो आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसके 1 महीने ये चलता है इसके लेकर ऑनलाइन आवेदन। अगर आप कर सकते हैं 30 दिन के अंदर तो कर लीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि कहाँ पे आवेदन करना है। तो आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको कागजात समझ लेना है कि सबसे पहले कागजात की यहाँ बात किया गया। ऑनलाइन आवेदन है तो वांछित कागजात क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करें वांछित भूमि का साक्ष्य है, भूमि यानी जमीन का साक्ष्य इसमें बताया गया। अद्यतन लागत रसीद लगने वाला है, LPC LG एकनामा नजरी नक्शा, ये सारी चीज लगने वाला है। और वहीं पर वांछित राशि का लक्ष्य दिया गया है, तो आपको मतलब राशि जो भी पैसा का लेन देन होगा, पासबुक FD एवं अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि की अंकित हो, ठीक है। यानी जो भी आपका पासबुक होगा जिसपे पेज होता है, तो उसमें अगर प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जो भी है पाना है जिस पर राशि की अंकित हो, ठीक है, यानी कितना राशि क्या हुआ है उस पर डिटेल्स हो, वो लगने वाला है। उसके बाद प्रशिक्षण भी आपको करना होगा। बात किया गया राज्य संस्था से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र न्यूनतम 5 दिवसीय, यानी कि इसका अगर आप कोर्स वगैरह किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं कहीं से भी अगर है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं तो आप मुर्गी फार्म खोले उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि आपने मुर्गी फार्म खोलने का जो भी कहाँ से सीखा है वो अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बताया गया यानी सरकारी संस्थाओं से सीखे हैं। अगर मुर्गी फार्म किस तरह खोला जाता है तो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। वही बात कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु अन्य कागजात क्या लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित रिक्त हेतु आवेदन पत्र, और साथ ही फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, ये लगने वाला है। यानी दोनों कास्ट के लेकर, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदक को लेकर कागजात ये सारा चीज लगने वाला है। प्राथमिकता ये बताया गया कि तो सभी के लिए नहीं मिलेगा। बिहार में तो बहुत से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, वो भी खोलना चाहते हैं। तो प्राथमिकता देखे कौन को दिया गया, देख से बताएगा लाभ होगा कि चयन क्रमशः स्वलगता एवं प्रशिक्षण के प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। यानी पहले अगर आप आवेदन कर लेते हैं, अगर अच्छा खासा आपका मतलब जो भी सर्टिफिकेट है सारा डिटेल्स अगर सही रहेगा तो भी आपको इसमें लाभ मिल सकता है। जैसे तो बताएगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। यानी कि जो भी आप प्रशिक्षण किए होंगे मुर्गी पालन खोलने का वो आपका मान्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए तो अभी आप इसके लिए
इच्छुक है। अब सबसे स्वलगता ऋण का क्या बात किया गया, आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत से फर्म स्थापित कर सकते हैं, या बैंक से ऋण प्राप्त करने तो आवश्यक प्रक्रिया लाभुकों द्वारा ही स्वयं किए जाएगा, ठीक है। और इसमें बात किया गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप मतलब मुर्गी फार्म खोल सकते हो, उसके बाद भी जो प्रोग्रेस है सरकार की तरफ से पैसा लेने का वो भी हो सकता है। और नहीं तो बैंक से लोन लेने के बाद भी आपको ये जो भी बैंक लोन से लेना चाहते हैं वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जैसे बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया जो होता है लाभुकों के द्वारा स्वयं किया जाएगा, ठीक है, यानी खुद से आपको करना पड़ेगा। और समझ लेते हैं इसमें बात किया गया कोटी वाइज और इसमें लेयर मुर्गी का फार्मा की क्षमता दिया गया है और एक इकाई में बताया गया। अगर सामान्य जाति साथे हम एक ही बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। कोटी की बात किया सामान्य जाति से आते हैं, अगर लेयर मुर्गी की फार्मा की क्षमता अगर 10,000 करना चाहते हैं यहाँ पे डिटेल समझ लीजिएगा, और 5,000 मुर्गी फार्म के लिए खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल समझ लीजिएगा। जैसे बात किया गया 10,000 के लिए रिक्त फर्म इकाई में 14 ही सीट खाली है, इतना दिया गया है सामान्य जाति के लेकर, और 5,000 के लिए 16 है। अभी यानी रिक्त फर्म जो खाली जो पड़ा है उसमें 14 है 10,000 के लिए और 5,000 के लिए 16 है। इकाई लागत की बात कर देख सकते 1,48,00,000 इसमें बाता गया है, लाखों में दिया गया है, ठीक है। 1,00,000 और 48,00,000 5,000 के लिए मुर्गी के लिए 48,00,000 और 10,000 के लिए 1,00,000 दिया गया है। तो आप यह समझ लीजिएगा इकाई लागत इसमें सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि इतना लग सकता है यानी मुर्गी फार्म खोलने में। वहीं पे बात है स्वयं लागत आपको 70% लगाना होगा, और बैंक से अगर ऋण लेते हैं तो 10% ऋण मिलेगा। इकाई लागत की प्रतिशत में 30%, जो कि अधिकतम अनुदान लाखों रुपये में मिलेगा, जो कि मतलब यहाँ दिया गया है यानी देख सकते 30 दिया गया, ठीक है। आपको अनुदान मिलेगा, अधिकतम अनुदान लाखों रुपया में मिलेगा, यहाँ 30 दिया गया है। तो आप इस हिसाब से समझ लीजिएगा कि कितना आपको मिलने वाला है कौन सी जाति को। और भूमि की आवश्यकता इसमें देख सकते हैं, अगर 10,000 मुर्गी के लिए खोलते हैं तो उसमें 100 डिसमिल होगा, और वहीं 5,000 मुर्गी के लिए खोलते हैं तो 50 डिसमिल यानी जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो इतना इतना मतलब ये सारा चीज रहेगा। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कौन से कैटेगरी से आप आते हैं और कितना मुर्गी फार्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और उसका सीट कितना खाली है जो कि इसमें बताया गया पहले से रिक्त फर्म की इकाई। उसके बाद इकाई लागत कितना सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, और स्वयं लागत कितना लगा सकते हैं, बैंक से ऋण कितना मिलेगा, उसके बाद इकाई लागत की प्रतिशत में, उसके बाद अधिकतम अनुदान सरकार की तरफ से कितना मिल सकता है, इसमें जानकारी दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। और जमीन की जो बात करें तो 100 डिसमिल 10,000 के लिए और 5,000 मुर्गी के लिए 50 डिसमिल। तो अब दोनों का सेम है जमीन के मामले में, लेकिन बस जो अधिकतम अनुदान है वो अलग अलग कर दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले पूर्व अभ्यास हेतु मंडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट पर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। विशेष जानकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी चाहिए तो अपने जिले में यानी पशुपालन पदाधिकारी है वहां से आप मिल सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं।